नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय के में चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको संपूर्ण जितने भी हिंदी में परिभाषा और उसके प्रकार होते हैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लैंग्वेज के विषय में समझेंगे, भाषा किसे कहते हैं, और उसके बाद परिभाषा है कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का वह साधन है जिससे हम उन्हें बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। इसके बाद भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला सांकेतिक भाषा, फिर मौखिक भाषा और फिर लिखित भाषा। और लिखित भाषा में लिपि का प्रयोग होता है। इसके बाद मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं इत्यादि आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे संपूर्ण नोट्स हैं। और जो हमारी राजकीय भाषा हिंदी है उसे 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, जिससे हम भाषा को शुद्धतम रूप का ज्ञान होता है। और उसकी परिभाषा है व्याकरण के विभाग हैं। व्याकरण में व्याकरण के 3 विभाग हैं सामान्यतः। पहला वर्ण शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं इसमें पूरा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर शब्द विचार, जहाँ पर शब्दों से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। लिपि किसे कहते हैं, स्क्रिप्ट। ये यहाँ पर मैंने अपना नोट्स दिया हुआ है। इनको वर्ण अक्षर नाम दिया गया। परिभाषा, किसी भी भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और इसके बाद है वर्ण विचार। इसमें सबसे पहले है ध्वनि। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो जो घर्षण करती हैं तो ध्वनि पैदा होती है, जैसे खट खट की ध्वनि, हवा की सय सय की ध्वनि और बादलों की गर्जना। साथियों, ध्वनि 2 प्रकार की, पहले सार्थक और दूसरा निरर्थक। वर्ण, जिसे परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें, जैसे क, ख, ग आदि। और ये किसी भी वाक्यों में हो सकते हैं, शब्दों में हो सकते हैं ध्वनियाँ। और इसी प्रकार से वर्ण के भेदने वाले स्वर, व्यंजन। स्वर के भेद हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और व्यंजन के भेद हैं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्वर के भेद, उच्चारण की दृष्टि से स्वर निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और प्लुत स्वर जिन स्वरों में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, जैसे ओम, श्यामा इत्यादि शब्द। बाद हम जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। बोला, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु सीधे फेफड़ों से बाहर नहीं आती और जिनके उच्चारण के लिए सुरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर बताएंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। और इनका पहले जैसे क, च, ट, त, प, ये 5 प्रकार के होते हैं। और इन टोटल ये 25 होते हैं, जिसमें से इनका उच्चारण स्थान है। जो क वर्ग है उसका कंठ है, च वर्ग है उसका तालु है, और ट वर्ग का मूर्धा है, त वर्ग का दंत है, प वर्ग का ओष्ठ है। और अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर व्यंजन मध्य होता है और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ पूरा स्पर्श नहीं होता, उन्हें अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व।
इसके बाद ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्म ऊष्म उत्पन्न करे, जिसे श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से बने व्यंजन श्र, अक्ष, त्र, ज्ञ। जैसे श्र को हम देते हैं तो तालव्य श, र तो बनता है श्र। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।